और इन्वेस्टिंग। Presented by Upstocks. Start करके देखो। आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। जी सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 10 कदमदार ट्रेड। 10 कदमदार ट्रेड में आज अगर आप देखें बातचीत होगी बाजार के स्ट्रक्चर पे, स्टॉक्स पे कॉल लेंगे। हमारे साथ सचिदन उत्तेकर होंगे ट्रेड पुल्स के, राजेश सतपुते होंगे rajeshsatpute.com के। लेकिन याद रखिएगा, क्रिप्टो पे प्रतिबंध, भारत में क्रिप्टो पे प्रतिबंध, ये आज का एक और महत्वपूर्ण, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं टॉपिक है, खबर है और महत्वपूर्ण ट्रिगर है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीलांचल सेठी भी मौजूद होंगे, फाउंडर एंड सीईओ वजीरेक्स के, उनसे भी करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले एक बार जरा इंडिसेस लेके आइए स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 17,548 पे और 17,549 पे आके इस वक्त निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। एक बार निफ्टी बैंक लेके आइएगा, करीब करीब 209 अंकों पर 37,486 पे करीब ½ % ऊपर आके ट्रेड करते हुए। दोनों ही इंडिसेस इस वक्त क्रिटिकल लेवल पे हैं। राजेश जी, एग्जैक्टली एट 10 आपके जहन में आ क्या रहा है? निफ्टी हायर लेवल्स को सस्टेन करता हुआ और कल की अगर आप देखें जो क्लोजिंग लेवल्स थे और कल के जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी उसके ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी आज एक माइलेज क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। रिलायंस इज डूइंग वेल, भारती अच्छा करता हुआ। आपकी अप्रोच रेस्ट ऑफ सेशन के लिए और आपके दो कन्विक्शन ट्रेड। वीरेंद्र जी, अप्रोच तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप वाली होगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि निफ्टी में 17,500 के ऊपर है और मुझे लगता है 17,500 से 17,600 एक छोटा दायरा रहेगा 100 पॉइंट्स का, जहां पे आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ज्यादा देखेंगे। तो मेरी नजर स्टॉक्स पे ही है। उसमें से एक जो मेरा पिक होगा 10 बजे के लिए, 2 पिक्स जो होंगे उसमें से पहला बात करता हूँ मैं यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर। देखिए, चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट बढ़िया है। ये प्योरली आप कह सकते हैं कि कैश बेस स्ट्रेटेजी रहेगी बाइंग की। तो यहाँ पे चार्ट अगर आप देखें तो मुझे लगता है 370 के ऊपर क्लियर कट बाय बनता है, 360 का स्टॉप लॉस, और सामने मुझे लगता है कि जो टारगेट अनफोल्ड होगा वो कम से कम 400 के आसपास का हो रहा है। तो चंबल, जिसका पैटर्न बढ़िया है, वो पहला पिक रहेगा। एंड जिसका जिक्र आपने किया बैंक निफ्टी, तो मुझे लगता है बैंकिंग में एक कंप्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में कोई है, वो है एक्सिस बैंक। तो कंप्लीटली एक कॉन्ट्रा कॉल है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मंदी इमीडिएट बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट जो है उसे कवर करनी चाहिए, एक्सपायरी सामने है। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल लूंगा एक्सिस बैंक पे, 690 पे बाय रहेगा, 680 का स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लगता है कि करीबन 415, 420 तक की एक शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सिस बैंक में आनी चाहिए। एक्सिस बैंक अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली का कंटेंडर लगता हुआ आपका बाय ट्रेड है, याद रखिएगा। तो आप बैंकिंग में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक एक्सपेक्ट करते हुए, द वीकेस्ट स्ट्रक्चर इन द एंटायर बैंकिंग स्पेस वो है एक्सिस बैंक, याद रखिएगा। यहाँ पर पुल बैक राजेश जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सचिदानंद जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपके दो कन्विक्शन ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है काफ़ी मीनिंगफुल पुल बैक रैली यहाँ पर एग्जॉशन के और पे है, क्योंकि अगर हम दोनों इंडिसेस देखें, निफ्टी 17,630 के आसपास इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एंड बैंक निफ्टी के अगर हम डेटा देखें तो 37,640 के आसपास इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मुझे लग रहा है पुल बैक काफ़ी मैच्योर हो चुका है, तो यहाँ से थोड़ी सी बिकवाली हो सकती है ड्यूरिंग द डे। तो डेफिनेटली यहाँ पर निफ्टी पे सेलिंग प्रेशर मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कंपोनेंट्स प्लेस है, आईटी यहाँ पर थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके से इन्फोसिस का डेटा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। जिस तरीके से 9 हफ्ते का कंसोलिडेशन रहा है इन्फोसिस में, ये पर्टिकुलर कंसोलिडेशन काफ़ी मैच्योर है। ऑन द लोअर साइड एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड 1670 के आसपास के स्विंग्स बने, तो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी इन्फोसिस इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1734 पे, एंड फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 1670 का। जो सेकेंड ट्रेड है वो है अपोलो हॉस्पिटल। लगभग 21 दिन की रैली के बाद पहली बार अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने चैलेंज किया है, एंड इसके नीचे के प्राइस कोड्स फिलहाल नजर आ रहे हैं। 30 मिनट्स का अगर हम डेटा देखें तो वहाँ पर एक फॉलिंग ट्री फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है लगभग यहाँ पर एक एग्जॉशन के संकेत है। तो 5200 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉट बनाने की सलाह होगी अपोलो हॉस्पिटल में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 5410 के आसपास। ये दोनों ट्रेड्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सुबह सुबह रिकमेंड किए। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक एग्जॉशन लेवल के आसपास है दोनों इंडिसेस, एंड थोड़ी सी यहाँ से बिकवाली वापस हावी होनी चाहिए।
चलिए, ये 4 ट्रेड्स आपके सामने बखूबी काम करते हुए दिखेंगे फिलहाल स्क्रीन पर, लेकिन जो सबसे अहम खबर है जिसे दिल्ली के गलियारों में और सारे वेंचर कैपिटलिस्ट के खूबसूरत ऑफिसेस में ट्रैक किया जा रहा है, वो है क्रिप्टो करेंसी बिल। हमारे साथ वज़ीर एक्स के सीईओ श्री निश्चल शेट्टी साहब जुड़े हुए हैं और वो आपको टिप्पणी करते हुए दिखेंगे कि क्या उम्मीद ये सेक्टर कर रहा है पार्लियामेंट से। शेट्टी साहब, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला आज, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बताइए किस तरीके से आपकी इंडस्ट्री इस बिल को ट्रैक कर रही है, क्या आप उम्मीद लगाए बैठे हैं और क्या आपको जो प्राइवेट क्रिप्टोज हैं उन पर बैन आता हुआ दिखता है, ये चिंता का विषय है या नहीं? देखो, आई थिंक पहली बात तो ये जो इस बार जो लिस्ट हुआ है और जो डिस्क्रिप्शन है, ये सेम डिस्क्रिप्शन हमने फेब 2021 में भी देखा था जब पहले सेशन में लिस्ट हुआ था। सो ऐसे कुछ डिफरेंट नहीं है, बट डिफरेंट जो हुआ है वो है कि लास्ट 6-8 महीनों में बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं इंडस्ट्री के, और हाल ही में पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग हुआ था, वहाँ पे इंडस्ट्री को बुलाया गया था, और ओवरऑल आपने देखा तो बहुत सारा डेटा शेयरिंग भी हुआ है। तो हमें भरोसा है कि इस बार लॉ मेकर्स को ज्यादा डेटा पॉइंट्स है इस इंडस्ट्री के बारे में, और ये इंडस्ट्री का ग्रोथ भी बहुत तेजी से बढ़ा है लास्ट 6 से 8 महीने में। जैसे अभी आई थिंक 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं क्रिप्टो में इंडिया में आज के डेट में। तो ये जब आप ये सब देखते हो और ये एक सेक्टर जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो रेगुलेशन किस तरह से लाना चाहिए वो आई थिंक अभी भी उस पर डिस्कशन चल रहे हैं। और ये जो लिस्ट हुआ है बिल, उसके अंदर क्या है, क्या डेफिनेशंस है, जैसे आपने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बोला, अभी उसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जनरल जो क्रिप्टो का जो इकोसिस्टम है वहाँ पे कोई प्राइवेट क्रिप्टो करके कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जो भी आप क्रिप्टो देखते हो जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, ये सब पब्लिक ब्लॉकचेन पे पब्लिक क्रिप्टो है। और तो अभी ये बहुत डिबेटेबल है, सब जगह में यही डिबेट चल रहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है। अब कई तरीके हो सकते हैं। एक है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रिप्टो को लेके, कि क्रिप्टो अगर आप पेमेंट की तरह देखोगे, करेंसी की तरह देखोगे, तो वो गवर्नमेंट नहीं चाहती है, और इवन इंडस्ट्री में हम नहीं चाहते कि क्रिप्टो को आप पेमेंट के नजरिए से देखो। तो पेमेंट के नजरिए से आप शायद प्रोहिबिशंस ला सकते हो, आप रेगुलेशन ला सकते हो कि इसको पेमेंट में मत यूज कीजिए, बट एसेट क्लास जो है और यूटिलिटी जो है, जहाँ पे आप कोई ब्लॉकचेन अगर आपको यूज करना है तो वहां पे आपको वो क्रिप्टो की जरूरत पड़ती है। तो वो यूज केसेस जो है उसके बारे में अभी क्लैरिटी तो नहीं है फिलहाल, बट हमारा मानना है कि वो रेगुलेट होंगे, जहाँ पे आप अगर बिटकॉइन आपको खरीदना है एज एन एसेट क्लास, क्योंकि बिटकॉइन को लोग डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, तो आप वो खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको उसको पेमेंट की तरह यूज करना है तो शायद उसमें पाबंदी आ सकती है। तो ये हमारा जनरल व्यू है। अब जब तक हमें ड्राफ्ट बिल नहीं मिलता, हम भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि क्या क्या डेफिनेशन है ये सब क्रिप्टो के राइट नाउ। जी, शेट्टी साहब, ये तो बात हुई जो आपकी उम्मीदें हैं, आपको डर किस बात का है?